यूक्रेन के रशिया की युद्ध चले, कब से चल रहे, खत्म नहीं हो रहा था। वर्ल्ड वार दूसरे युद्ध मैंने सभी मिलके एक होते जा रहे, प्रकृति आपदाएं बढ़ती जा रही, गृह युद्ध बढ़ता जा रहा है, मैंने चारों ओर से मौत सामने मुंह खोल के बैठे। इसलिए अब परमात्मा आके करे तुम दो युग द्वापर और कलयुग दो युगों में भक्ति किया, उस भक्ति का फल आत्मज्ञान है। तो परमात्मा के हमको आत्मज्ञान दे रहे, वो आत्मज्ञान दे के वो क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देना चाहते हैं। आज हम बिजनेस कर रहे हैं किसके लिए, समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हर चीज़ अपने जीवन खुद के लिए। तो परमात्मा भी हमको ये चीज़ देना चाहता है। ये दो युग सत्युग त्रेता, दो युग 21 जन्म माना 2500 वर्ष अब सुख शांति से जीवन यापन करो, कोई तकलीफ ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई रोग ना हो, कष्ट ना हो, लंबी आयु हो। ये सत्युग में 150 साल जिएंगे, त्रेता में 100 साल जिएंगे, इतनी लंबी आयु रहेगी। 8 जन्म सत्युग में लेंगे, त्रेता में 12 जन्म मतलब 20 जन्म। इसलिए लोग मरने के बाद भी क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। लेकिन जीते जी क्या किया, स्वर्ग में जाने के लिए कमाया खाया, बाल बच्चों को संवारा, लेकिन कुछ करा ही नहीं, मर गए तो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। हम जीते जी स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करें। तो परमात्मा आपके पिता है, जैसे आप अपने बच्चों की जीवन बनाना चाहते हो, हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा होने के नाते हमारे जीवन से दुख दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाए, सुख शांति समृद्धि हो, 56 व्यंजन हो, 16 प्रकार की जूसेस हो, सोने की महलें हो। आज अपन छोटे से मकान में रहते हैं, आज आश्रम देख के अच्छा लग रहा है, बड़ा आलीशान लग रही है। ऐसे ये पूरा मनावर की प्रॉपर्टी एक की हो जाए तो बताओ कैसा रहेगा। आज 50,000 जो पब्लिक यूज कर रहे वो संपत्ति एक की हो जाए और 30-30 कोस तक आपका ही प्रॉपर्टी हो, एक राजा जैसे जिंदगी हो जाए, कोई कमी नहीं रहेगी, एक का ही व्यक्ति रहेगा। तो आने वाली दुनिया स्वर्ग है, 9 लाख पब्लिक रहेगी। आज कितनी करोड़ है, 900 करोड़ अरब है संसार का, उसमें 9 लाख रहेगा सत्य की फर्स्ट जनता। तो हम परमात्मा को कितना ऊंचा बनाना चाहते हैं, राजयोग सिखाया जा रहा है, राजाओं का राजा बनाने, कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, विश्व पर राज्य करना परमात्मा सिखाता है। इसलिए ये राज्यों की शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने ऊपर, चित्र की जरूरत है, अपने ऊपर राज्य कर सकते। इसलिए राज्यों के द्वारा आपकी जीवन की हर समस्या दूर हो जाए, सोने की ईंटों की महलें बने, वो भी पूरा कितने जन्म, 21 जन्मों तक, 2500 वर्ष तक आपका राज्य चलता रहे और पुष्प विमान रहे। पहले जब हम सुनते थे ना रामायण काल में, रावण के पास पुष्प विमान था और किसी के पास नहीं था। ऐसे सत्य में हर एक के पास पुष्प विमान रहेगा, सोने की ईंटें रहेंगी, मकान बनेंगे, चप्पल बने, कोई तकलीफ नहीं रहेगा, सोने के कपड़े पहनेंगे, राजा महाराजा लोग पहनते थे पहले जमाने में, तो वो सत्युग में पहनेंगे देवी। ऐसी दुनिया में आने वाली वो आपको देना चाहता है परमात्मा, क्योंकि वो आपका पिता है। आपकी संपत्ति आपके बच्चों के लिए, दूसरों के लिए नहीं, पड़ोसी अड़ोसी के लिए भी नहीं देते, मतलब भाई के बेटे को भी नहीं देंगे, क्योंकि इस होता है अपना अपना होता है। जो यह भगवान को पहचानेगा, भगवान को अपना मानेगा, दिल से पिता कहेगा, तो वो अपनी संपत्ति उनको देना चाहिए। जैसे बच्चा पैदा होते कहते हैं वारिस हुआ, उत्तराधिकारी हुआ कर, वो पैदा होते क्या कमाई किया, लेकिन पिछले दिन उसने बहुत कुछ किया, सब तो आपके घर में आते आपकी संपत्ति के हकदार बन गए। तो यहाँ भी परमात्मा को कहते तुम जिस दिन से मुझे पहचाना, खुद को आत्मा समझा, उस दिन से आप मेरे बच्चे हो। अब दिल से कहो बाबा, तो भगवान की संपत्ति का आप हकदार है। आज आप यहाँ आए हो मीटिंग करने, लेकिन परमात्मा की संपत्ति के आप हकदार बन गए। अब थोड़ा भी ज्ञान सुना, स्वर्ग में तो जरूर हो, लेकिन पद का आधार पढ़ाई है। तो परमात्मा को पढ़ा के, जैसे बच्चा पैदा हो तो उनको संपत्ति अपन नहीं देते, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, 25-30 साल पढ़ा के अपने तदनंतर उसको अपनी संपत्ति वारिस बनाते। लेकिन भगवान हमें दे सकता है, लेकिन हम संभालने की ताकत है। आज मनावर का राजा आपको बना दे, मनावर को संभाल लेंगे? बहुत
कितनी वेराइटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, प्रशासन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट कितने 17 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं। उनको संभालने के लिए नॉलेज चाहिए। एसडीएम तहसीलदार बनना है तो IAS ऑफिसर बनने के लिए कितने एग्जाम देना पड़ता है, 2 साल ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो दंडना अधिकारी बनते SDM बनते हैं। उनके नीचे पटवारी के अधिकारी, कितनी पोस्ट पोजीशन हैं। ऐसे ही हम परमात्मा को राजयोग सिखा के आने वाली दुनिया के लिए राजा बनाना चाहते हैं। ये प्रजा योग नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ और आपको राजा बनाने के लिए बुलाया जाए, ना कि प्रजा योग है। किसी पंडित आपको कह दे आपके जीवन में राजयोग है, खुश हो जाएंगे, क्योंकि राजा ही ठाट बाट आ जाएंगे। लेकिन राजा की ठाट बाट के साथ साथ जिम्मेवारियाँ भी आती, उसको भी संभालने की ताकत चाहिए। नहीं तो जिम्मेवारी नहीं संभाल रहे तो जैसे तुगलक जैसे लोग आ जाए, औरंगजेब जैसे लोग आ जाए, तो राजाई में भी दुख दर्द हो जाए। इंदौर होकर के राजाओं की कहानियाँ सुनते हैं, कोई अय्याशी राजा आ जाए, प्रजा का ध्यान ही ना रखे तो जीवन नर्क बन जाएगा। तो इसलिए परमात्मा आने वाली दुनिया के लिए योग्य बना के हमारे हाथ में राज्य सत्ता देना चाहते हैं। इसके लिए वो राज्यों की शिक्षाएं दे रहे, खुद टीचर बन के पढ़ाते। इसलिए भक्ति में कहते तुम्हें वो माते च पिता, वो माता पिता बन के हमको जन्म देते, टीचर बन के हमको पढ़ाते और सतगुरु बन के घर जाने का महामंत्र देते हैं। इसलिए मैं आज शॉर्टकट में समझाया, क्योंकि आपका मीटिंग का समय भी हो रहा है। तो आप लोग, हमारा आश्रम सवेरे 7 से 12 1 बजे तक खुला रहता है, शाम को 5 से 9। कभी भी आप आके आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन का कोर्स सीखो, तो जीवन में आपको जो चाहते हो उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। क्योंकि लक्ष्य के बिना लक्ष्य नहीं आते। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता भी चाहिए, संकल्प पॉजिटिव भी चाहिए। क्योंकि अपन 10 लोगों से 20 लोगों से मिलने जाते हैं, हर व्यक्ति एकदम अप्रूव नहीं करता है, आर्ग्यू करता है, कोई आपको उमंग उत्साह को भी डाउन कर देता है। तो अपन कहता है कितना करा, क्योंकि जो मनावर में ये RCM की बिजनेस स्टार्ट हुआ है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। विमल भाई आते थे, जो वहाँ गए थे विमल भाई, और गणपत भाई हैं यहाँ पहले RCM से जुड़ा हुआ है, तो वो यहीं से आते। जितने भी चावड़ा जी से भी मिल चुकी, माउंट आबू आते हैं चावड़ा जी भी, वो भी संस्था से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आध्यात्मिक एनर्जी के बिना नकारात्मकता को जी नहीं सकते। जितना इनर पावर बढ़ेगा ना, बाह्य पावर को अपन सामना करने की शक्ति आए। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम मन को मजबूत सशक्त बना सकते, कोई भी शक्तियों को जगा सकते, विल पावर को बढ़ा सकते। तो ये मेडिटेशन परमात्मा को यही सिखाते। जैसे आप अपने बच्चों को मजबूत बना के समाज में भेजते हो, हर प्रकार से लड़ने की ताकत देते हो, ऐसे परमात्मा बच्चों को आने वाली दुनिया के लिए, आने वाली परिस्थितियों के लिए सामना करने की शक्ति देना चाहते। जैसा कि कोरोना काल में कई लोग कितना भयभीत हो गए, कई डर के मारे मर गए। संकल्पों का 80% का प्रभाव तन पर पड़ता है और तन का 20% का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए मन से हारे हार, और जो मन को जीत ले वो जीत ले, जगत जीत बन जाए। जो मन से हार गए कुछ नहीं। जैसे कोई ना हॉस्पिटलाइज हो गए, अरे वापस नहीं आने वाले, जो सोच रहे वो वापस नहीं आए। अरे कुछ भी नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, सोचो ठीक हो गए। तो मन के विल पावर को बढ़ाए। आज मन कमजोर मन हो गया है, डिस्चार्ज बैटरियाँ हो गई है। इसलिए राज्यों की साधना के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना, स्टेडियम बनाना, आने वाली समस्याओं को सामना करने की शक्ति चाहिए, क्योंकि आने वाली परिस्थितियाँ बहुत खतरनाक है। इसलिए भगवान हमको उसके पहले तैयार करना चाहते, वो बातें हम समझाना चाहते हैं। तो इसलिए समय निकाल कर आप लोग आ सकते हैं, हम लोग सुनाने के लिए तैयार हैं। और जब जब मीटिंग होती तब तक थोड़ा थोड़ा सुनाते रहेंगे। लेकिन भगवान भाग्य बांट रहे हैं। हम सोचते हैं क्यों वंचित रहे, हमारा भाई है, हम ले रहे तो हमारे भाई भी ले रहे, आप भी सुख शांति समृद्धि के उत्तराधिकारी बन जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। धन्यवाद आप सबको।